आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया गया है फलन f(x) बराबर e की घात x जमा 1 बटे में e की घात x घटा 1 के लिए यदि n d उन पूर्णांकों की संख्या को निरूपित करता है जो कि इसके प्रांत में नहीं है तथा n r उन पूर्णांकों की संख्या को निरूपित करता है जो इसके परिसर में नहीं है, तो n d जमा n r बराबर है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो जैसा कि हमें प्रश्न में फलन दिया गया है f(x) बराबर e की घात x जमा 1 बटे e की घात x घटा 1। जैसा कि हमें पता है, इसे परिभाषित रखने के लिए हमारे पास e की घात x घटा 1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि नीचे हर में 0 आ गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, e की घात x बराबर 1 नहीं होना चाहिए और x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि x बराबर 0 हुआ तो e की घात x बराबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्रांत क्या है, सारी वास्तविक संख्याएं केवल शून्य को छोड़कर। अब यदि हमें इसका परिसर ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ मान लेते हैं f(x) बराबर y। तो y बराबर e की घात x जमा 1 बटे e की घात x घटा 1, और यदि इसे हल करें तो y गुणा e की घात x घटा y बराबर e की घात x जमा 1। तो इस प्रकार e की घात x y घटा 1 बराबर y जमा 1 ये आ जाएगा, और e की घात x बराबर क्या आ जाएगा, y जमा 1 बटे y घटा 1। जैसा कि हमें पता है e की घात x शून्य से बड़ा होता है, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार e की घात x शून्य से बड़ा होता है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि y जमा 1 बटे y घटा 1 ये भी शून्य से बड़ा होगा। यदि हम इसका हल संख्या रेखा द्वारा समझें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यदि y जमा 1 बराबर 0 मानते हैं तो y बराबर घटा 1 आ जाता है, और y घटा 1 बराबर 0 लेके चलें तो y बराबर 1 बन जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ये दो बिंदु आ जाते हैं, घटा 1 जमा 1। अब हमें देखना है कि इसका मान शून्य से बड़ा कब होगा, जब y का मान 1 से बड़ा होगा। और यदि y का मान घटा 1 और जमा 1 के बीच में हम रखेंगे तो इसका जो हल होगा वो ऋणात्मक आएगा, और यदि हम y का मान घटा 1 से छोटा रखेंगे तो इस पूरे का जो मान होगा वो धनात्मक होगा। परंतु हमें रखना है 0 से बड़ा मतलब धनात्मक, तो उसके लिए y का मान क्या होना चाहिए, घटा 1 से छोटा या फिर जमा 1 से बड़ा। अब यदि हम देखें तो इसके प्रांत में कौन कौन से पूर्णांक नहीं है, घटा 1 इसमें नहीं हो सकता, 0 इसमें नहीं हो सकता, 1 इसमें नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पूर्णांक ऐसे हैं जो इसमें नहीं हो सकते। तो यहाँ पर n r का मान हमारे पास क्या आ गया, 3, और इसी प्रकार n d का मतलब क्या था, जो इसके प्रांत में नहीं है। अभी हम यहाँ देखें इसके प्रांत में कौन कौन सा पूर्णांक नहीं हो सकता। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, सभी वास्तविक संख्याओं में से शून्य को छोड़कर इसका प्रांत बनता है। तो इसका मतलब इसके प्रांत में केवल एक ही पूर्णांक है जो नहीं हो सकता, 0। तो इस प्रकार n d का मतलब मान यहाँ पर 1 हो गया। तो हमसे पूछा गया है इन दोनों का जोड़, तो 1 जमा 3 बराबर 4। अब हमें देखना है कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।